राम राम बच्चों, कैसे हो सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अमन क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। तो अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर होता क्या है? गैल्वेनोमीटर इज ए इलेक्ट्रोकेमिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग द इलेक्ट्रिक करंट। जी हाँ, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस बोल देते हैं, जो किस लिए काम आता है? इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए और मेजर करने के लिए। जो गैल्वेनोमीटर है वो इलेक्ट्रिक करंट की छोटी से छोटी वैल्यू की स्मॉल अमाउंट वैल्यू को डिटेक्ट भी कर सकता है और मेजर भी कर सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे इसके प्रिंसिपल के बारे में कि प्रिंसिपल क्या है गैल्वेनोमीटर का। इफ करंट इज कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क। तो जो गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल है वो बेसिकली आपको गैल्वेनोमीटर के डायग्राम और कंस्ट्रक्शन से समझ में आएगा कि क्या है। तो जल्दी से पहले एक बार कंस्ट्रक्शन को जान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन क्या है। तो इस गैल्वेनोमीटर के कंस्ट्रक्शन में हमने एक तो दो मैग्नेट लिए, नॉर्थ एंड साउथ। हॉर्स शेप मैग्नेट भी बोल देते हैं हम इसे, कनकेव शेप मैग्नेट भी बोल सकते हैं। और ठीक इसके इन दोनों मैग्नेट के बीच में हमने आयरन कोर को प्लेस करा दिया। अब ये आयरन कोर किस तरीके की होती है आप देखिए, थोड़ा समझिए। एक इस तरीके की एक मेरे पास कॉइल होती है, राइट। कॉइल के चारों तरफ जो नंबर ऑफ वायर्स हैं उनको वाउंड अप किया जाता है, मतलब कि लपेटा जाता है उनको चारों तरफ से। क्लियर? और फिर एक इस तरीके के हेमिस्फीयर जैसे डिवाइस से इसको आयरन कोर को क्या किया जाता है? क्लोज किया जाता है, बंद किया जाता है। और फिर उसको इन दोनों मैग्नेट के बीच में सेंटर में रखा जाता है। एक तरफ नॉर्थ है और दूसरी तरफ क्या है? साउथ। और जो हमने कॉइल को वाउंड अप किया है इसको मान लेते हैं ए, बी, सी एंड डी। एक तो हमने ऊपर से एक मूविंग कॉइल को निकाल लेते हैं वायर को, और एक नीचे से निकाल लेते हैं मूविंग कॉइल ऑफ वायर को। सो अब क्या होता है, जब इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करता है, सपोज करंट जो है वो ए से लेके बी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ए टू बी मींस इस पॉइंट पर, इस लाइन पर। जब इस लाइन पर फ्लो करेगा और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है आउटसाइड द मैग्नेट में वो कैसी है? नॉर्थ टू साउथ, मीन टू से लेफ्ट टू राइट। उसकी डायरेक्शन क्या है? इस तरफ, राइट। तो जब हम फ्लैगिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे यहां पर, तो मैं क्या देखता हूं कि जो ए बी पार्ट है, ए बी पार्ट वो डाउनवर्ड, जैसे ये ए बी पार्ट है, ये वाला पार्ट ये नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगा ऐसे। तो जो ये वाला पार्ट है आयरन कोर का, ये जो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी जिसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन होगी वो नीचे की तरफ होगी, डाउनवर्ड होगी। सिमिलरली अब करंट जो एबी पे फ्लो करा है बीसी पे भी करेगा और सीडी पे भी फ्लो करेगा। जब सीडी पे फ्लो करेगा तो करंट की जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी? डाउनवर्ड, राइट। एंड मैग्नेटिक फील्ड तो लेफ्ट टू राइट ही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट। तो इस समय जो सीडी वाला पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट, इस पार्ट पे जो फोर्स लगेगी वो अपवर्ड लगेगी, ऊपर की तरफ। तो यहां पर जो फोर्स होगी वो कैसी होगी? अप, और यहां पर जो फोर्स होगी वो क्या होगी? डाउन। एग्जैक्टली। तो प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब कोई करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस रख देते हैं हम किन्हीं मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो मुझको यहां पर एक टॉर्क देखने को मिलता है। अब बच्चे, टॉर्क क्या होता है? जो फोर्स होती है, सर्कुलर फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क मतलब एक फोर्स देखने को मिला जिसकी वजह से जो एक कॉइल है रोटेट करना स्टार्ट होगी। अब जब कॉइल रोटेट करेगी तो ठीक इसके ऊपर एक मीटर बना होता है जिस मीटर से वो उसकी डिफ्लेक्शन को शो कर देगी। क्लियर? जिसकी वजह से उसकी डिफ्लेक्शन को शो कर देगी।
तो कंस्ट्रक्शन में बेसिकली क्या है, एक मेरे पास आयरन कॉइल है जिसको मैंने दो टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, एक T1 एंड T2, और यहां पर हम बिल्कुल हेयर लाइक थ्रेड की तरह हम वायर यूज करते हैं विच इज नोन एज फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। फॉस्फोरस ब्रॉन्ज इसलिए यूज करते हैं क्योंकि एक ऐसा मेटल है जो कि इजीली करंट को डिटेक्ट कर सकता है, इसकी क्वालिटी इस तरीके की है। और इस कॉइल को जो हम प्लेस करते हैं वो दो मैग्नेट के बीच में करते हैं, और उन मैग्नेट का नाम मैंने आपको बता दिया, एक होर्स शेप है और दूसरा क्या है, कनकेव शेप मैग्नेट, राइट। तो ये रही हमारी कंस्ट्रक्शन। अब इसके बाद यहां से हम एक बात पढ़ते हैं। देखो हम जानते हैं जो टॉर्क होता है, टॉर्क की वैल्यू होती है रिफ्लेक्शन की NiAb sin थीटा, NiAb sin थीटा, क्लियर। अब टॉर्क मेरे पास मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क मेरे पास मैक्सिमम कब होगा, जब मेरे पास थीटा की वैल्यू कैसी होगी, 90 डिग्री, राइट। अभी देखो ध्यान से समझो, जब थीटा की वैल्यू मेरे पास कैसी होगी, 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कब होगी, देखो ध्यान से। अब आप यहां पर एक क्वेश्चन कर सकते हो कि हमने यहां पर जो है कनकेव टाइप के मैग्नेट को ही क्यों चूज करा है, क्यों चूज किया है, क्योंकि इसके अभी आपको बताते हैं। देखिए ध्यान से, अब थीटा क्या है मेरे पास 90 डिग्री, तो मेरे पास एक मैग्नेट नॉर्थ वाला और इस साइड वाला मैग्नेट साउथ वाला, ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है, क्लियर। और इसके बीच में ये है आयरन कोर का सबसे अपर वाला पार्ट, क्लियर। और ये है एक डिफ्लेक्टेड पॉइंटर सुई मान लो, कॉइल मान लो, कॉइल के ऊपर पिवेटेड कॉइल होती है ना, और एक सुई से होती है जो हमें रीडिंग बताती है कि ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ठीक है। तो क्या होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में एंटर करेगा मैग्नेट्स का, तो यहां पर जो यूज होता है मैग्नेटिक फील्ड, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के रूप में यूज होता है, रेडियल। अब यहां पर वर्ड सुनोगे आप, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब ऐसा क्यों भाई, देखो जब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस आयरन कोर में एंटर करेगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, ये सपोज करो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर, ये आपस में परपेंडिकुलर होगी। जब परपेंडिकुलर नहीं होगी तो इसकी वजह से मेरे पास जो टॉर्क की वैल्यू है मैक्सिमम नहीं आएगी। तो अब हम यहां पर कह सकते हैं, टू मेंटेन द नॉर्मल ऑफ कॉइल, यहां पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम जान सकते हैं, टू मेंटेन द नॉर्मल ऑफ कॉइल, नॉर्मल ऑफ कॉइल perpendicular to applied magnetic field, perpendicular to applied magnetic field, clear, then radial magnetic field is used, तब यहां पर हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्लियर। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को यूज करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, टू कनकेव शेप मैग्नेट्स की। तो आप इसकी जगह लिख सकते हो, द पोल ऑफ मैग्नेट्स आर concave shape, the pole of magnets are concave shape is
यूज्ड। ठीक है, देखो सबसे पहले हमको मेंटेन करने के लिए एक नॉर्मल और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमको यहां पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कब बनेगा? जब मेरे पास दो कनकेव शेप के मैग्नेट होंगे, दो कनकेव शेप के क्या होंगे? मैग्नेट, और इनसाइड एक मेरे पास क्या होगा? आयरन कोर, राइट। और ये मैंने आपको बताया क्या है? सॉफ्ट आयरन। और एक और बात आप यहां लिख सकते हो, इनसाइड यूज्ड सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन क्यों यूज करी है? बिकॉज इट हैज मोर परमिबिलिटी। मोर क्या होती है? परमिबिलिटी। परमिबिलिटी क्या होता है कि आयरन कोर के पास टेंडेंसी होती है मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्ब करने के लिए। परमिबिलिटी हमने इस सिंबल से पढ़ा है। तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर परमिटिविटी होता है और मैग्नेटिक के अंदर क्या हो जाता है? परमिबिलिटी। परमिबिलिटी क्या होता है? जैसे कि सॉफ्ट आयरन है, तो सॉफ्ट आयरन जब मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्ब करके फिर जो आउटपुट देती है, फिर जो नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड आगे ट्रेवल करती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? परमिबिलिटी। क्लियर? तो ये आपको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होपफुली समझ में आ गया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे इसकी वर्किंग के बारे में। वर्किंग क्या होती है गैल्वेनोमीटर की? टू फाइंड द डिफ्लेक्शन इन कॉइल, हमको डिफ्लेक्शन को फाइंड करने के लिए स्मॉल अमाउंट या मैक्सिमम अमाउंट का करंट फ्लो करते हैं किसी एक गैल्वेनोमीटर डिवाइस में। अब यहां से हमने कोई करंट को फ्लो करवा दिया इस गैल्वेनोमीटर डिवाइस में, ठीक है, आयरन कोर में। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया, जब इसके अंदर करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने की वजह से एक तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरा इस आयरन कोर के अंदर भी करंट फ्लो होगा, तो यहां पर एक टॉर्क लगेगा, एक यहां पर टॉर्क लगेगा, जिसकी वजह से जो ये आयरन कोर है ये क्या करेगा? रोटेट करेगा, डिफ्लेक्ट होगा। तो यही बात लिखी है गैल्वेनोमीटर देन मिरर एट फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर गेट डिफ्लेक्टेड बाय एंगल फाई। जो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर है इसकी हेल्प से जो यहां पर एक कॉइल है वो क्या कर जाएगी? डिफ्लेक्ट कर जाएगी एक एंगल थीटा से, फाई से। इन केस एक केस है जिसमें जो इंसिडेंस रे जो डिफ्लेक्ट करेगी वो 2 फाई से करेगी। चलिए इसको समझते हैं। देखिए जैसे यहां पर एक इंसिडेंस रे आई और डिफ्लेक्ट करके ये मुझे रिफ्लेक्टेड रे मिल गई, तो एक इसने फाई एंगल बनाया, एक इसने फाई एंगल बनाया, तो जो टोटल एंगल होगा इन दोनों के बीच में वो एंगल होगा 2 फाई। बिल्कुल जो लाइट जैसा है, लाइट में कॉन्सेप्ट होता है ना कि एक लाइट पे कोई एक प्लेन सरफेस पे लाइट अगर स्ट्राइक करे तो जो दोनों का एंगल होता है वो इक्वल होने के कारण क्या हो जाता है? 2 टाइम्स। सिमिलरली जो यहां पर एंगल होता है वो कितना होता है? 2 फाई। अब इस एंगल को भी समझ लेते हैं कि एंगल को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए बच्चों, एक डिफ्लेक्शन मैं आपको यहां पर बना के दिखा देता हूं। ये सपोज करो डिफ्लेक्शन है, ठीक है, इट्स मेक एंगल 2 फाई एंड इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मतलब रेडियस का डिस्टेंस d हो गया और ये क्या हो गया? स्मॉल d। तो अगर मैं जब यहां पर tan 2 फाई की वैल्यू निकालता हूं, अब tan 2 फाई मींस tan 2 फाई का मतलब क्या है? tan एंगल, मतलब एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क बाय रेडियस। आर्क कितनी है यहां पर? स्मॉल d, और डिस्टेंस कितना है रेडियस का? कैपिटल D। क्लियर? तो यहां पर हमने डिफ्लेक्शन को भी पढ़ लिया कि कैसी होती है डिफ्लेक्शन।
अब इसके साथ हमने ये बात जान ली कि जो टॉर्क है वो किस पे डिपेंड करेगी, टॉर्क से क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगी। क्लियर, टॉर्क से क्या होगा, डिफ्लेक्शन। जब टॉर्क से डिफ्लेक्शन होगी, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो मेरे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी जिसको हम बोल देंगे c। क्लियर, c एक मेरे पास जनरल क्या है, कांस्टेंट, रिस्टोरिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हो आप इसको। सो सपोज it is equation number first and it is equation number second. Compare first and second. Compare equation first and second. We get हमारे पास क्या मिलती है वैल्यू, c phi equal to n I a b, c phi equal to n I a b. Clear? So here we have to find out the value of current. हम करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे क्योंकि मुझे स्मॉल डिफ्लेक्शन को ही पता करना है, तो करंट की वैल्यू को मैं यहां पर फाइंड आउट कर लूंगा। सो I इक्वल टू, ये सारी वैल्यू नीचे चली जाएगी, इसके नीचे आ जाएगी c phi बाय में n a b, राइट। अब c मेरे पास कांस्टेंट है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, A मेरे पास एरिया है और B क्या है, मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड। सो इन सभी को मिला के एक मेरे पास कांस्टेंट क्वांटिटी बनती है जिसको बोलते हैं हम गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो यहां से मैंने करंट की वैल्यू निकाल ली, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट इनटू डिफ्लेक्शन। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है आपका। सो अब यहां से मुझे रिलेशन से क्या पता लग रहा है कि जो टो है वो डिपेंड कर रही थी किस पे, डिफ्लेक्शन पे, राइट। इसी के साथ साथ मुझे ये भी पता लगा जब तक डिवाइस में करंट नहीं फ्लो होगा तब तक मेरे पास डिफ्लेक्शन भी नहीं मिलेगी। क्लियर? होपफुली आपको डेफिनेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और हमने पढ़ा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एंड वर्किंग और एक छोटी सी डेरिवेशन समझ में आ गई होगी। तो अब हम पढ़ेंगे सेंसिटिविटी के बारे में कि सेंसिटिविटी क्या होता है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सेंसिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन गैल्वेनोमीटर। बेटे पूरा गैल्वेनोमीटर का पूरा कंप्लीट टॉपिक होने वाला है, तो पेपर में डायरेक्ट पूछता है 5 मार्क्स के अंदर, तो इसको अच्छे तरीके से करना है ताकि हमारे बोर्ड एग्जाम्स में नंबर बिल्कुल भी कम ना आए। चलिए अब हम वैल्यू को पढ़ने वाले हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर या गैल्वेनोमीटर सेंसिटिविटी। टॉपिक होने वाला है सेंसिटिविटी। गैल्वेनोमीटर के अंदर एक छोटा सा पार्ट है सेंसिटिविटी का, डेरिवेशन पार्ट है। तो सेंसिटिविटी क्या होता है? देखो, जो स्मॉल अमाउंट के करंट को फ्लो करने से जो डिफ्लेक्शन शो होती है उसे बोलते हैं हम सेंसिटिविटी। So we can say in a galvanometer, deflection show when small amount of electric current flow। ठीक है, जब गैल्वेनोमीटर के अंदर मुझे डिफ्लेक्शन मिलेगी, डिफ्लेक्शन शो होगी कब? जब स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, फ्लो होगा एक गैल्वेनोमीटर के अंदर, राइट। जैसे कि देखिए
आपको बता देते हैं, ये एक मेरे पास स्केल है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर है, ये 0 पे रीडिंग है, ये 10 20 10 20, क्लियर। तो मैंने एक बात मान ली कि सपोज जो मेरे पास रीडिंग आती है वो 10 पे आती है, वो 10 एम्पियर पे आती है, बट मेरे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो, मतलब कि 0.1, ये 0.1, तो जब यहां पर ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, इस पार्ट को हम सेंसिटिविटी के नाम से जानेंगे, गैल्वेनोमीटर सेंसिटिविटी, क्लियर। हमने अभी लास्ट टाइम पढ़ लिया था कि जो करंट है वो डिपेंड किस पे करेगा, फाई पे, सो करंट इज इक्वल टू जी फाई, क्लियर। तो अब थोड़ा सा इस पार्ट को समझना कि कैसे हम करेंगे इस वैल्यू को, करंट सेंसिटिविटी को जानेंगे अब हम। देखिए ध्यान से, तो G को हम I के नीचे ले आएंगे और I को फाई के नीचे ले आएंगे, 1/, में G इक्वल टू 5/, में I। तो जो मेरे पास ये 1/G की वैल्यू है, इसको बोलते हैं हम करंट सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं हम? करंट सेंसिटिविटी। और करंट सेंसिटिविटी को हम SI से डिनोट कर लेते हैं। तो मेरे पास इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होती है, SI इक्वल टू 5/, में कैपिटल I, क्लियर। अब चलिए एक बात और आप यहां से डिस्कस करते हैं कि अब मेरे पास जो सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज कैसे होगी। ऑब्वियसली बात है, सेंसिटिविटी इंक्रीज जब होगी जब मेरे पास करंट फ्लो होना ज्यादा स्टार्ट होगा, जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ज्यादा मेरी क्या होगी, सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। सिमिलर वी हैव टू फाइंड आउट वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम SV से रिप्रेजेंट कर लेंगे, 5/, में जहां I था उसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, V। सो 5/, में IR। तो मेरे पास ये वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला बन गया, 5/, में IR व्हिच इज नोन एज वोल्टेज सेंसिटिविटी, क्लियर। अब हम आगे पढ़ेंगे कन्वर्जन के बारे में। कन्वर्जन की वैल्यू क्या होती है। अब बेटे यहां पर आप फाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हो जो हमने पीछे से निकाली थी, बट फॉर्मूले ज्यादा हमें बड़े नहीं बनाने, तो आप ये भी लिखोगे तो ये भी आपका सही है। याद रखना, ये मेरे पास हो गया करंट सेंसिटिविटी और ये मेरे पास क्या हो गया, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ओके। अब जो गैल्वेनोमीटर के अंदर एक पार्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम बोलेंगे कन्वर्जन। कन्वर्जन अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो गैल्वेनोमीटर है वो करंट को मेजर कर सकता है। अब करंट को मेजर करने के लिए डिवाइस होता है विच इज नोन एज एमीटर। करंट के साथ साथ मेजर करने के साथ साथ वो वोल्टेज को भी मेजर कर सकता है। तो वोल्टेज को मेजर करने का डिवाइस क्या होता है, वोल्टमीटर। सो अब हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, गैल्वेनोमीटर को वोल्टामीटर में कन्वर्ट करने वाले हैं। ये पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जल्दी से हम इस टॉपिक को कवर अप कर लेते हैं। अब हमारे पास होने वाली है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, किसमें करने वाले हैं हम इसको, एमीटर। एमीटर क्या होता है बेटा, एमीटर एक डिवाइस होता है जो किसको मेजर करता है, करंट को। जी हाँ,
चलिए, तो कन्वर्जन को जानने के लिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज को पढ़ेंगे। जो इतना बड़ा मैंने आपको डायग्राम बनाया है उसको एक मैं सिंबल में लिख लेता हूं। ये देखिए, इस सर्कल के अंदर जी को, क्लियर? इस सर्कल के अंदर जी को, इसको बोल दिया मैंने गैल्वेनोमीटर, और ये रहा मेरा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आर। मतलब जो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो हमने वायर को वाउंड अप किया था यहां पर, तो इस वाउंड अप की वजह से एक स्मॉल रेजिस्टेंस होगा जिसको मैंने यहां पर आर से डिनोट कर दिया है। तो जब कभी भी किसी सर्किट के अंदर हम करंट को मेजर करते हैं, याद रखना, जब कभी भी किसी सर्किट के अंदर करंट को मेजर करते हैं तो एमीटर को सीरीज में लगाते हैं। तो हमने इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक सीरीज में हमने एक डिवाइस लगा दिया विच इज नोन एज शंट, विच इज नोन एज शंट। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं हम? शंट। तो जब इस पार्ट से, मतलब टोटल करंट मेरे पास क्या है? I, इस पार्ट से जब करंट फ्लो करेगा गैल्वेनोमीटर के अंदर, उसी के साथ मैंने एक सीरीज में क्या लगा दिया मैंने यहां पर? शंट। तो कुछ करंट आगे चला जाएगा, गैल्वेनोमीटर के पास जाके क्या बन जाएगा? वो IG। ठीक है, तो बेटे देखो, गैल्वेनोमीटर का जो करंट क्या बन जाएगा? IG, और जो मेरे पास करंट इधर शंट में आएगा वो क्या होगा? I माइनस IG। क्या होगा? I माइनस IG। ड्यू टू किरचॉफ वोल्टेज लूप बाय किरचॉफ वोल्टेज लूप, इस लूप के अकॉर्डिंग मेरे पास जो वैल्यू आएगी, करंट पहले सीधा जा रहा है IG, करंट इधर डिवाइड हो गया, माइनस I माइनस IG S इक्वल टू 0। ठीक, तो अब यहां पर मैं इसको सोल्व करता हूं। IG इक्वल टू इज इक्वल टू से उधर ले जाएंगे I माइनस IG S। क्लियर? सो वैल्यू को भी खोल लेते हैं हम यहां पर, एंड IG इक्वल टू IS माइनस IG। और या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो, I माइनस IG विच विल इक्वल टू IS शंट करंट। सो IG इक्वल टू IS S। तो G के नीचे शंट ले आएंगे और IS के नीचे क्या ले आएंगे? IG। अब हम क्या करेंगे? इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एड 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। 1 1 ऐड कर देंगे दोनों तरफ, G बाय में S प्लस 1, IS बाय में IG प्लस 1। टेक एलसीएम G प्लस S, टेक एलसीएम IS प्लस IG। क्लियर? सो अब मैं यहां पर गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेता हूं। अब देखिए, जो शंट का करंट है और गैल्वेनोमीटर का जो करंट है, इन दोनों को करंट को मिला के मेरे पास क्या बनता है? टोटल करंट I। कह सकते हैं I टोटल करंट इक्वल टू IG प्लस IS। ठीक है, और IS की वैल्यू बेटा कितनी थी? I माइनस IG। ठीक, तो G प्लस S बाय में S इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं? टोटल करंट I बाय में IG। IG की वैल्यू निकालनी है, IG विल इक्वल टू IS मल्टीप्लाई हो जाएगा G प्लस S। तो यहां से मैंने इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर ली किसकी? करंट की,
जब मैंने इसको साथ शंट को एक पैरेलल में लगाया। ठीक है बेटा, तो ध्यान से इस डेरिवेशन को करना और यहां से मेरे पास वैल्यू को, जो मेरे पास वैल्यू आई है, इसको ध्यान से अपने पास नोट डाउन लिख लेना है फॉर्मूला शीट में। वेरी 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 क्या होने वाली है, इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे वोल्टामीटर के अंदर। अब हमारी कन्वर्जन होने वाली है कन्वर्जन इनटू वोल्टामीटर। वोल्टामीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट को क्या करता है, राइट, उसकी वोल्टेज को क्या करता है, मेजर करता है। वोल्टेज को क्या करता है, मेजर। ठीक है, तो हम सभी ने ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अब मैंने आपको बताया भी है कि किसी सर्किट के अंदर, किसी सर्किट में अगर मुझे ये सपोज करो ये रेजिस्टेंस है, अगर मुझे यहां पर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया सर्किट में, पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है, वोल्टेज को फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको इसके कैसे लगाऊंगा, पैरेलल में लगाऊंगा। किसमें लगाऊंगा, पैरेलल में लगाऊंगा। तो अब मुझको तो चाहिए करंट की वैल्यू, क्या चाहिए, करंट की वैल्यू। अच्छा, एक और बात याद रखना, जो हमने एमीटर में जो कन्वर्जन की थी उस समय जो हमने शंट लगाया था, शंट एक वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस के लिए यूज किया हमने वहां पर, और यहां पर जब हम रेजिस्टेंस लगाने वाले हैं वो हम लार्ज रेजिस्टेंस के लिए लगाने वाले हैं। ठीक है, ऐसा क्यों बच्चों, देखो थोड़ा ध्यान से, सपोज करो यहां पर मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया और इसके साथ सीरीज में एक लार्ज रेजिस्टेंस लगा दिया R। यहां से आई मेरे पास टोटल करंट की वैल्यू आई, टोटल करंट की वैल्यू आई, और मुझे इन दो पॉइंट पर मुझे चेक करना है अपना वोल्टेज, अपना वोल्टेज की पोटेंशियल की कितना मेरे पास पोटेंशियल होने वाला है। तो जब यहां पर मैं लूप बाय किरचॉफ वोल्टेज लूप रूल को यूज करूंगा, तो यूज करने के बाद मेरे पास जो गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू आएगी वो आएगी IgG, और सेम ही डायरेक्शन के अंदर मैंने जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया है इसके साथ जो मैं वैल्यू को प्लस कर दूंगा वो मेरे पास कितनी होगी, IgR। क्या होगी मेरे पास, IgR। और ये टोटल जो मेरे पास करंट की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, मेरे पास इसकी वोल्टेज के, किसके इक्वल होगी, इसकी वोल्टेज के। तो यहां से मैं Ig को कॉमन भी ले सकता हूं, G प्लस R इक्वल टू V। क्लियर? तो अब मैं अगर गैल्वेनोमीटर की करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करूं तो कितनी निकलती है, Ig इक्वल टू V बाय में G प्लस R। क्लियर? सो इस कन्वर्जन ऑफ वोल्टामीटर से मैंने वोल्टेज को फाइंड आउट कर लिया, और इससे पहले जो कन्वर्जन ऑफ एमीटर से मैंने करंट को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। तो यहां पर जो मेरा कन्वर्जन होता है गैल्वेनोमीटर का वो भी क्या होता है, कंप्लीट। तो आज की इस वीडियो में हमने गैल्वेनोमीटर के बारे में जाना, उसके प्रिंसिपल के बारे में जाना, कंस्ट्रक्शन के बारे में जाना, राइट, डायग्राम को समझा, रेडिकल मैग्नेटिक फील्ड को समझा, वर्किंग को समझा, कन्वर्जन को समझा, और सेंसिटिविटी को समझा कि गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होती है। ये सभी की सभी चीजें आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, इनको अच्छे तरीके से कर लो। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% आपके बोर्ड एग्जाम में गैल्वेनोमीटर आने ही आने वाला है। थैंक यू सो मच।